ना करना कि अच्छा करो तो कहो मैंने किया और बुरा हो जाए तो कहो भगवान ने अच्छा नहीं किया। ये दृष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने ही कर्मों का फल मिलता है। जो जैसा किया करता है उसको निश्चित ही वैसा ही भोगना पड़ता है। कहा भी गया है, त्रिभर बरसई त्रिभर मासई, चाहे 3 साल चाहे 3 दिन 3 महीने 3 घड़ी तुम्हें भोगना ही भोगना पड़ेगा। अपना किया हुआ तो तुम्हें खुद को ही भोगना पड़ेगा, दूसरा नहीं भोगेगा। इसलिए संभल संभल कर कर्म किया करो। हर व्यक्ति को चाहे कितना पुण्यात्मा होवे, कई लोग कहते हैं अरे हम इतने पुण्यात्मा हैं, इतना हम भजन पूजन करते हैं, फिर भी हमें यह कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। तो भैया तुम अभी पूजन पाठ कर रहे हो, पिछले जन्म में तो तुमने कुछ गलत काम किए होंगे जिसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ रहा है। कोई भी क्यों ना हो, चाहे साधु महात्मा हो चाहे कोई साधारण व्यक्ति हो, सबको अपने कर्मों का दंड भोगना ही पड़ेगा। चाहे साधु महात्मा क्यों ना हो, इस जन्म में भले ही कितना भजन कर रहे हो वो, लेकिन पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे तो इस जन्म में उनको भी भोगना ही पड़ेगा। इसलिए भैया अपने कर्मों को सुधारो। अच्छे कर्म करने से बुरे कर्म कटते हैं। गरीबों के प्रति दया दिखाया करो, जो निर्धन है उनकी सहायता किया करो। आजकल तो लोग जो घर में एक एक 2-2 रोटी मांगने आते हैं, उनको भी देने में व्यक्ति पहले 10 बातें सुनाता है, फिर 2 रोटी जी से निकलती है। आजकल तो दया बिल्कुल ही व्यक्ति की माने आप तर्क वाली बुद्धि हो गई है सब व्यक्ति की। अरे ऐसा ना हो, ये रोटी ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा? अरे भाई तुम्हारे दरवाजे यदि कोई मांगने आया है, 2 रोटी मांग रहा है, दे दो प्रेम से। रोटी का करेगा क्या? वो खाएगा, खुद खाएगा या जानवरों को खिलाएगा, गाय को खिलाएगा? तो खाएगा तो ना कोई, रोटी का कुछ कर तो लेगा नहीं वो। इसलिए भैया तर्क बुद्धि हर जगह ना लगाया करो। लोग भगवान में ही तर्क करने लगे। अच्छा, भगवान की करनी चाहिए प्रतीक्षा, संसार का करना चाहिए परीक्षा, और स्वयं की करनी चाहिए समीक्षा। ये सूत्र है। भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए, भगवान की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान तो हैं ही और वो ही सब कर रहे हैं। तो आजकल हम उल्टा करने लगे, भगवान की करने लगे परीक्षा और सुख की करने लगे प्रतीक्षा और दूसरों की करने लगे समीक्षा। मतलब खुद के अंदर दोष देखने चाहिए। व्यक्ति को कभी दूसरे में दोष नहीं देखने चाहिए, खुद के अंदर दोष देखने चाहिए। आज लोगों ने उल्टा कर दिया, लोग दूसरों में दोष देखते हैं, खुद में दोष नहीं देखते। एक बार कबीरदास जी पापी ढूंढने के लिए गए गांव-गांव में। भाई देख के तो आए कौन कौन पापी है। तो कबीरा पापी ना मिला। कबीरदास जी जहां गए, 2 मोहल्ले में, 2 वार्ड में, कहीं 5-10 वार्ड में, कहीं कोई पापी नहीं मिला। कबीरदास जी बड़े आश्चर्य में, भैया कोई पापी नहीं है। कबीरा पापी ना मिला पर निंदक मिले 1000। पापी तो कोई नहीं मिला, पर ऐसा कोई वार्ड नहीं बचा, ऐसा कोई घर नहीं बचा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा जो एक दूसरे की निंदा ना किया करता हो। कबीरा पापी ना मिला, निंदक मिले 1000। और कबीरदास जी कह रहे हैं, एक निंदक के सर पे 1000 पापियों को भार। एक निंदा करने वाला और 1000 पापी एक बराबर होते हैं। इसलिए हमेशा प्रयत्न करो कि अपने मुख से दूसरे की निंदा ना होवे। यदि दोष देखने हैं तो अपने अंदर दोष देखो कि हमारे अंदर कितने दोष हैं और उनको सुधारो, दूसरे के दोष ना देखो। आजकल के व्यक्ति खुद भले ही बुरे हों लेकिन दूसरे को अच्छा बनाना चाहते। बस खुद भली बीड़ी पी रहे लेकिन दूसरे को ज्ञान दें, अपने मोड़ी मोड़ो है बीड़ी ने पीऊ करे। वो पूछ ले पापा तुम ही पीत हो, हम सना ही कर रहे है कि नहीं? भाई पहले हमें आचरण में खुद लाना पड़ेगा
तब जाकर के हम किसी को उपदेश देंगे तो वो हमारे बातों को सुनेगा, समझेगा। पहले तो खुद को ही आचरण में लाना पड़ेगा, खुद को सीखना पड़ेगा। और ये आचरण स्कूल में नहीं मिलेंगे कि आप स्कूल के भरोसे बैठे रहते हो कि अरे हमने तो अपने बच्चे को बड़ी अच्छी प्राइवेट स्कूल में, बड़ी बड़ी स्कूल में डाल दिया, बच्चे वहां सीखेंगे। वहां बच्चे तुम्हें संस्कार सीखने नहीं जाते, वहां तो केवल पेट भरने की शिक्षा दी जाती स्कूलों में। मात्र पेट भरना है, कैसे भरना है ये सिखाएंगे तुम्हें स्कूल वाले, तुम्हें संस्कार नहीं सिखाएंगे। संस्कार तो माता पिता को ही सिखाने पड़ेंगे। इसलिए माँ को गुरु कहा है। बच्चे की सबसे पहली गुरु माँ है। माँ से ही बच्चा 90% तो बच्चा माँ पिता से ही सीख लेता है। अच्छा बताओ, अपने घर में बच्चे रहते हैं, ये कौन बताता कि ये साउंड है, ये कूलर है, ये एसी है, ये फ्रिज है, ये पंखा है, ये चटकनी है, ये चाचा है, ये काका है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये ऊंट है, ये कौन सिखा देता? ये तो कोई स्कूल में नहीं सीखता बच्चा, ये तो माँ ही सिखा देती है। घर में सब माँ सिखा देती है। तो यदि बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहती हो तो स्कूल के भरोसे मत रहो माताओं। स्वयं अपने बच्चों को रामायण पढ़ाओ। घर घर में सबके रामचरितमानस होगी, धूल जमी होगी, बंदी रखी होंगी, सेल पे धूल जमी होगी। ग्रंथों को पूजने से ज्यादा, ग्रंथों की पूजा पता है क्या है? ग्रंथों की पूजा ये नहीं कहलाती कि सामने पुराण धर लिया, उसको चंदन चावल फूल चढ़ा दी, उसकी पूजा हो गई। ग्रंथ की पूजा कहलाती उसको पढ़ो और उसमें जो अच्छी बातें आई हैं उनको अपने जीवन में अपना लो। यही उस ग्रंथ की सच्ची पूजा है। रामचंद्र जी पता है, राम जी कहते नहीं है कि कैसा करना चाहिए। राम जी ने कहा किसी